हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ऊप्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड हाउ इट इज यूज्ड इन ऊप्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। इनहेरिटेंस बेसिकली यूज्ड होता है टू क्रिएट अ न्यू क्लास यूजिंग एग्जिस्टिंग वन। दैट मीन्स हम इनहेरिटेंस का यूज करके एक नई क्लास बना सकते हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके। अब इनहेरिटेंस में दो टाइप की क्लास यूज होंगी, एक एग्जिस्टिंग क्लास और एक न्यू क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास को हम बोलेंगे पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, जबकि न्यू क्लास को हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास या सब क्लास। नाउ we define the inheritance. So inheritance is used to create a new subclass using one or more superclass. Let's see an example. Suppose we have an animal class, and by using this animal class we can create two types of animals. One is dog, another one is cat. Now animal have some basic properties, but dog or cat have some special properties as well apart from animals. So using inheritance we can create the new classes dog or cat. अब क्वेश्चन आता है यार इनहेरिटेंस चाहिए क्यों, वाई इनहेरिटेंस, क्या यूसेज है इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी। एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके आप नई क्लास बना सकते हो, तो आप कोड को रीयूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई inheritance provide the reusability. Second, compound object with common properties. इसका क्या मतलब है, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने डॉग ऑब्जेक्ट या कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। इट इज अ एनिमल ऑल्सो अ डॉग, सो वी कैन क्रिएट अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल एज वेल। सपोज एनिमल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं और हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, नई क्लास क्रिएट कर दी डॉग, जिसमें डॉग की स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हम कहेंगे वी कैन क्रिएट द कंपाउंड ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया तो वी विल डिस्कस लेटर, हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे आगे। तीसरा है ग्रुप्स द क्लासेस व्हिच मेंटेन्स इज अ रिलेशनशिप। अभी इज अ रिलेशनशिप क्या है, सो वी कैन से डॉग इज अ एनिमल, राइट। तो हम डॉग और कैट को ग्रुप कर सकते हैं एनिमल में। सो वी कैन ग्रुप द क्लासेस व्हिच मेंटेन्स इज अ प्रॉपर्टी। देखो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऊप्स का, क्योंकि ऊप्स रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है आपको, और रियल वर्ल्ड में अगर हम ग्रुप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को, तो हमें ये फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए दैट provided by inheritance. That's why inheritance is so much important. Now the last point is provide freedom to extend. अब हमने डॉग क्लास बनाई और डॉग क्लास में हम कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बिहेवियर नया ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है सुपर क्लास पे। समझ में आया आपको ये, तो कोई भी कैसे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास को या सब क्लास को, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सुपर क्लास। सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज होंगी और उसके अलावा उसमें उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं दैट एक्सटेंड इन एनी वे, ये दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंट क्लास। नाउ लेट डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे सिंपल इनहेरिटेंस का जो टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया जाता है। सो इन इंग्लिश द सब क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग द सिंगल पेरेंट क्लास। ओके, दैट इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि इसका नाम बता रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल पेरेंट क्लास का यूज करके एक सिंगल चाइल्ड क्लास बनाई जाती है, या मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टीज को एक सिंगल चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक ड्रॉबैक है जिसे हम कहते हैं एम्बिग्विटी। जिसका मतलब है सपोज पेरेंट क्लास P1 में एक प्रॉपर्टी है X एंड पेरेंट क्लास 2 में एक प्रॉपर्टी है Y एंड पेरेंट क्लास P3 में एक प्रॉपर्टी है X। जब हम C क्लास में P1, P2, P3 को इनहेरिट करेंगे तो देयर इज अ P1.x एंड P3.x, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी C में होंगी, एक P1 से इनहेरिट होगी और एक P3 से इनहेरिट होगी। तो हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे,
कि x प्रॉपर्टी P1 से आई है, वो वाली प्रॉपर्टी की बात चल रही है, P3 से जो आई है उसकी बात चल रही है. So because of the ambiguity, Java, C Sharp does not support multiple inheritance. Java और C Sharp जैसी लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द एम्बिग्विटी प्रॉब्लम. ओके, नाउ मूव टू द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंपल है. चाइल्ड क्लास हमने बनाई है जिसमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी है एंड पेरेंट क्लास इज आल्सो क्रिएटेड यूजिंग द ग्रैंड पेरेंट क्लास. ओके, सो आई हैव गिवन द नेम द G, P एंड C. तो जो पेरेंट क्लास है वो खुद इनहेरिट है किसी और क्लास से. ओके, सो दैट इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एज द नेम इम्प्लाइज. इसमें मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंसेस है ना. नाउ मूव टू द हेरेरिकल इनहेरिटेंस. हेरेरिकल इनहेरिटेंस जस्ट अपोजिट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, है ना. मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास को यूज करके चाइल्ड क्लास बनाई जाती है. और हेरेरिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास से दो या दो से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस बना दी जाती हैं. ओके, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड बाय सी शार्प और जावा क्योंकि यहाँ एम्बिग्विटी का इशू नहीं है ना. नाउ लास्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस का वो टाइप है जिसमें डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस एक साथ यूज होते हैं. जैसे कि ये G and P2 is an example of single inheritance and G and P1, P2, P3 is example of hierarchical inheritance. Okay, again G, P1, C1 is an example of multi-level inheritance. Okay, so hybrid inheritance वो है जिसमें different type के inheritance का use एक साथ कर लिया जाता है. Okay, so now I think you understand the type of inheritance. कौन कौन से टाइप होते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. So before we end this lecture, let's we discuss about the child class. यार चाइल्ड क्लास एग्जैक्टली कैसे होती है और क्या कर सकते हैं हम चाइल्ड क्लास के साथ. सो एज द डेफिनेशन सेज, चाइल्ड क्लास कंटेन्स ऑल डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज अलोंग विद द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज. मतलब जो प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करी गई प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. जब मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर बोथ, राइट. तो चाइल्ड क्लास में जो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करी गई हैं उसके साथ पेरेंट क्लास की भी सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में होती हैं. सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है एलिफेंट. ओके, एंड एलिफेंट क्लास में केवल एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है, दैट इज ट्रंक, उसकी सूंड. ओके, तो केवल एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है और इसको हमने इनहेरिट कर लिया है किस क्लास से? एनिमल क्लास से. एंड एनिमल क्लास है 3 प्रॉपर्टीज, ईयर्स, आइज एंड लेग. सो एलिफेंट क्लास नॉट ओनली कंटेन ट्रंक बट ऑल्सो कंटेन ईयर, आईज एंड लेग्स. ओके, आपको ये समझ में आया कि चाइल्ड क्लास कंटेन्स ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एज वेल एज द डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज इन चाइल्ड क्लास, है ना. वो स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर्ड है और वो जनरलाइज प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो पेरेंट क्लास में डिक्लेयर्ड है. ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. ये एग्जांपल बस एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी समझने की कोशिश करना है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. जैसे कि सन है, सन हैव द इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट एंड चाइल्ड. सन हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज फ्रॉम डैड एंड मॉम, है ना. दोनों पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है. जैसे कि बच्चे के आंखें और कान तो पप्पा के जैसे हैं बट बाल मम्मा के जैसे हैं, हाइट मम्मा की जैसी है. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसने मम्मा से ले ली और कुछ प्रॉपर्टीज अपने पापा से ले ली. सो यू कैन से दैट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. एक चाइल्ड क्लास बनाई गई सन जिसमें मॉम और डैड दोनों की प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो इसमें हाइट, हेयर, ईयर्स, आई सब कुछ होगा, है ना. आप ये समझ लो पप्पा के पास हेयर है ही नहीं, है ना. हेयर नाम की कोई प्रॉपर्टी है नहीं. वो कहाँ से ली इसने? मम्मा से ली. हाइट भी कहाँ से ली? मम्मा से ली. पप्पा की हाइट है ही नहीं, ऐसे समझ लो. ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ भी है वहां भी है तो कहाँ से ली. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और चाइल्ड क्लास की स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज कैन बी रेफर्ड विद द रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास. चाइल्ड क्लास को, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं चाइल्ड क्लास मेंटेन द इज अ रिलेशनशिप, तो इसको पेरेंट क्लास के नाम से भी रेफर किया जा सकता है. जैसे कि कोई एनिमल है ना, एलिफेंट, एलिफेंट इज अ एनिमल, तो हम
एलिफेंट को बोल सकते कि एनिमल, एनिमल भी है वो, पर एनिमल को नहीं बोल सकते एलिफेंट है। अगर हमने कहा कि एनिमल, तो आप नहीं कह सकते कि वो एलिफेंट है। समझते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। सपोज आई हैव अ क्लास एनिमल and I have the inherited class elephant that inherit animal class. Okay, now I am creating the object of element class in line 1, right, and reference of animal class. तो ये सी शार्प जावा जैसी लैंग्वेजेस में सही है ना, क्योंकि एलिफेंट एक एनिमल है, तो यू कैन सेज दैट एनिमल का आप रेफरेंस बना सकते हो और एलिफेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एलिफेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया और एलिफेंट क्लास का ही रेफरेंस बना दिया, बट दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एनिमल बनाते हो, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और एलिफेंट में स्पेशल टाइप के या सब क्लास में उसको असाइन कर देते हो। वो नहीं समझ पाया कौन सा एनिमल भाई। अगर आपने एनिमल को एलिफेंट में कर दिए तो ये थोड़ी ना बता रहे कि हर ईच एनिमल इज नॉट एलिफेंट ना, कोई एलिफेंट डॉग भी हो सकता है, तो ये गलत है ना। बाकी दीज बोथ ऑफ थिंग्स आर राइट। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर की हेल्प से मैंने आपको इनहेरिटेंस समझाने की कोशिश करी है। आज मैंने आपको केवल थ्योरेटिकली कैसे इनहेरिटेंस होता है, क्या इनहेरिटेंस का पर्पस है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कौन कौन से टाइप का इनहेरिटेंस पाया जाता है, ये एक्सप्लेन किया है। मैं आपको अगले लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल यूसेज भी बताऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।